कछु न परीक्षा लीन गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। वाह, झूठ बोल गई। जैसे आपने प्रणाम करा था ना, वैसे ही हमने भी उनको प्रणाम किया है। शंकर जी ने कहा वाह, हमारे जैसे संस्कार आ गए आप में, हमने जैसे प्रणाम किया। झूठ बोल गए। शंकर जी ने कहा देखे तो जरा, जब शंकर दे धर ध्याना सती जो की चरते सब जाना। जो जो सती जी ने लीला करी, शंकर जी ने ध्यान धर के देख लिया। तुरंत शंकर जी ने बाजू में आसन दे दिया। देवी, अब तुम बाएं आंख पे बैठने के लायक नहीं रही, क्योंकि तुमने हमारे इष्ट देव की पत्नी का रूप बना लिया है, इसलिए अब तुम बाएं अंक पे बैठने के लायक योग्य नहीं रही। क्यों? अब देखिए, ये भाव क्यों दक्ष की बेटी बन के आई है ना, दक्ष का मतलब होता है अभिमान। और इसी दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया। भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया। क्यों? इसलिए कर दिया कि रेह मन बूथा का प्रेम का, मत तोड़ो चटकार, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। आज शिव में दक्ष को दोष ही दोष दिख रहे हैं। ध्यान से देखना, जो शिव संसार का कल्याण करने वाला, संसार का कल्याण करने वाला जो शिव, आज शिव में दोषी दोष दिख रहे हैं। आज शिव जी सती जी को सारी कहानी बताते हैं। आज दक्ष ने कनखल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करा, और जब कनखल में यज्ञ का आयोजन करा तो सारे देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। भैया क्यों नहीं बुलाया शंकर जी को? क्योंकि दक्ष प्रजापति को एक बार सब देवताओं ने मिलके देवताओं का राजा बना दिया, प्रजापति बना दिया। और जैसे प्रजापति बनाया तो इनका स्वागत समारोह हो रहा था, जिसमें सारे देवता आए हुए थे। अब सारे देवता आके बैठ गए। अब दक्ष प्रजापति कुछ विलंब से पहुंचे। जब कुछ विलंब से पहुंचे तो सारे देवता खड़े हो गए। सारे देवताओं ने खड़े होकर दक्ष को प्रणाम किया। क्यों? राजा बन गया ना। लेकिन तीन नहीं उठे। कौन? ब्रह्मा नहीं उठे, विष्णु नहीं उठे और शंकर जी नहीं उठे। जैसे ही जाके सिंहासन पर बैठा है और सिंहासन पर बैठ के बड़बड़ाने लगा। सुनो, जहां पर उच्च लोक के आदमी बैठे हुए, वहां पर एक सब आदमी आके बैठ जाए तो पूरा सभा का माहौल खराब हो जाता है। सारे देवता देखने लगे, जी दक्ष किसको बोल रहा है? अरे कहाँ देख रहे हो? वहां तुमको इसमें दोष नहीं दिख रहा जी? शंकर जी मुंडों की माला पहनने वाला, भूत प्रेतों को लपेटने वाला, सांपों को लपेटने वाला, जो शंकर नहीं दिख रहा है, जो सब लोगों में बैठने योग्य है, जी शंकर, इसने मेरा स्वागत नहीं किया। अरे मेरे पिताजी ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी इनको दान कर दी, विवाह कर दिया, कन्या दान कर दिया। आज इस दामाद ने मेरा स्वागत नहीं किया।
ये भैया बड़बड़ाना चालू कर दिया। क्यों? जब जिसको ज्यादा अधिकार मिल जाता है ना तो उसको अभिमान आ जाता है। हमारे बाबा लिख रहे हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े अधिकार दस तब पावा, बड़े अधिकार दस जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, बड़े अधिकार दस तब पावा, बड़े अधिकार दस जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान आ गया, बड़बड़ाना चालू कर दिया। मेरी सुंदर सी कन्या मृग लोचनी इस मरकट जैसे बंदर को मैंने ब्याह दी। ये भैया जो गाली देना चालू किया, जो गाली देना चालू किया, नंदी तो तमक के खड़े हो गए। ए दक्ष, जब से देखते हैं बड़बड़ाते जाता है। शंकर जी ने कहा चुपचाप शांत, कोई बात नहीं। नंदी महाराज ने कहा प्रभु आपको गाली दे रहा है। शंकर जी ने कहा देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो लोग बाग शादी में गाली खाते हैं, हम शादी के बाद खा रहे हैं, का अंतर है? नहीं बाबा, अरे तुम्हारी निंदा कर रहा है और परमात्मा की निंदा नहीं सुनना चाहिए। क्यों? इन कानों से नहीं सुनना चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि झुकाना, हुए पाप गोधा समाना। आपकी निंदा सुनने में गौ हत्या का पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा नंदी शांत हो जाओ, जे हम दमान और ससुर का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो, बढ़ जाओ। नंदी बैठ गए मन मार के। प्रभु खाओ खूब गाली, हमें कोई मतलब नहीं। इतना बड़बड़ाने लगा, इतना बड़बड़ाने लगा। आज देखो इस दक्ष को उस शिव में दोषी दोष दिख रहे हैं, जो संसार का कल्याण करता है, जो शमशान में वास करता है। हमारे काशीनाथ भैया भागवत करा रहे हैं। आज दादाजी ने बताया 1000 कार्ड छपवाए हैं, मगर 1000 आदमी तो नहीं आए। हमारे दादाजी ने बताया हमने 1000 कार्ड छपवाए हैं और 1000 आदमी पंडाल तो नहीं आए। कोई बात नहीं, कार्ड तो सबको दिए हैं। भैया तो यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए। शिव जी कहते हैं, शिव जी कहाँ वास करते हैं? शिव जी कहते हैं भले भी भागवत पंडाल में नहीं आएंगे, मगर हमारे घर जरूर आएंगे। कौन से घर? हम सनातन धर्मों का घर कौन सा है ओरिजिनल? कौन सा? कि चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हमारे शिव ओरिजिनल मकान में वास करते हैं। शिव कहते हैं हमारे धाम का नाम है शमशान। क्या नाम है? शमशान।
जहां सबकी एक सी शान, उसका नाम शमशान। जे हम यहाँ तुम्हारे गांव में आए हैं, जो ऊंची आसन पे बैठे हैं और आप लोग नीचे बैठे हैं। हमारी शान अलग है, आप लोगों की शान अलग है, लेकिन जिस दिन उस जगह मकान में जाएंगे, उस दिन जो तुम्हारी शान रहेगी वही शान हमारी रहेगी। इसलिए उसका नाम है शमशान। अच्छा, अब देखिए, जिस आदमी को संसार के लोग ठुकरा देते हैं, जिसको चाटते हैं, जिसको चूमते हैं, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसको मोहल्ला वाले आते हैं, कहते हैं भैया एक काम करो, जल्दी करो, इसको ले जाओ, नहीं तो बास मानने लगेगा। शंकर जी ने कहा इनने छोड़ दिया तुम्हें, हमारे धाम में आ जाओ। इनने छोड़ दिया करिया मूर के इंसानों ने, अब तुम हमारे धाम में जाओ। एक दिन सांप बिच्छू ततैया भी भगवान के पास पहुंचे, बोले महाराज हम भी जे करिया मूर के इंसानों के पास में जाते हैं तो क्या करते? बोले सिर कुचल कुचल के मारते हैं। शंकर जी ने कहा बिल्कुल मत जाओ उनके घर में, हमारे घर में आ जाओ। शिव जी से भूत प्रेत डाकने साकने कहने लगे बाबा जी हम भी परेशान हैं। बोले का? बोले जिनके घर में जाते एक तांत्रिक को बुलवाते और एक शिशिया में भरवा के 3 टिकट पकड़वा देते। शंकर जी ने कहा बिल्कुल मत जाओ, हमारे घर में आ जाओ। जिसको संसार त्याग देता है उसको शिव अपना लेता है। आज दक्ष को शिव में दोषी दोष दिख रहे हैं, दोषी दोष दिख रहे हैं। इसने बड़बड़ाते शंकर जी को श्राप दे दिया कि मैं इस शिव को श्राप देता हूं, आज के बाद में इस शिव को यज्ञशाला में कोई भी भाग नहीं बरसा जाएगा। श्राप दे दिया इस दक्ष ने। अब तो नंदी को नहीं रह गए। दक्ष जब से देखता हूं बड़बड़ाते जाता है, इसका मतलब ये है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो इसका मतलब बड़बड़ाते जा रहा है। अरे बहुत देर से देख रहा हूं मैं कर रहा, जा श्राप देता हूं तेरा सिर भी बकरे का लग जाए। ए प्रभु महाराज ऊषा पंडित जी खड़े हो गए। ए नंदी तूने कैसे श्राप दिया? जे ससुर उर्दमान का मामला चल रहा था, तू बीच में कैसे बोला? जा हम भी श्राप देते हैं, शिव के जितने गढ़ हैं सब पाखंडी हो जाएं। ए शिव जी के सारे गढ़ खड़े हो गए। ए बाबा हमें कैसे श्राप दिया? हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, जितने जी ब्राह्मण हैं सारे भिखमंगा बन जाएं। शंकर जी ने कहा राम राम, यहाँ स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है? एक एक को वांछन लगाते चले जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा आप नहीं निकल लो यहां से। शंकर जी उठे चले गए। लेकिन आज दक्ष को गांठ बन गई, कनखल में यज्ञ रख लिया इस शंकर को नीचा दिखा। किसी भी भाव से शंकर को नीचा दिखाना है। आज भोलेनाथ जी समाधि में बैठे हैं, आकाश मार्ग से विमान जा रहे गड़गड़ाते। आकाश मार्ग, अब देखो जिसको नहीं बुलाया जाता ना उसको सामने वाला जरूर चिढ़ाता, भैया हमारे घर में शादी का कार्ड आया, तुम्हारे यहाँ नहीं आया। जब उनको मालूम है कि हम इनके घर में नहीं दिया शादी का कार्ड, लेकिन वे जानबूझ के बताएंगे देखो भाई हमें बुलाया है। आज जैसे ही गड़गड़ाते हुए आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, एक देवी ने ऊपर विमान में बैठे बैठे सती जी को देखा। अरे बहना तू मायके में क्या कर रही है? मायके में क्या कर रही? अरे तेरे पिता के घर में इतना बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है और तू यहाँ मायके में बैठी है।